सर राहुल गांधी जी भारत आ गए, आज उन्होंने पहली मीटिंग भी कर ली भारत लौटने के बाद। आप डरिए मत, प्रोग्राम इस पर हम नहीं करेंगे। तो लेकिन उन्होंने पंजाब की मीटिंग कर ली, सराज खड़गे जी के साथ गए थे, तस्वीरों में दिख गए हैं राहुल गांधी, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूं कि वो आ गए। पिछली बार की तरह होक्स नहीं निकलेगी बात ये। और मीटिंग में बहुत सारी बातें जो हैं, आज की बात हो रही, तो पहले पंजाब वाली कांग्रेस वाली बात कर लें, फिर बीजेपी वाली बात करते हैं। तो सर उनके हवाले से ये है कि अब राहुल गांधी के ऊपर फैसला है सब कुछ, कि वो चन्नी को मनाने के लिए कोई अपने फैसले पर रीथिंक करें और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हटा दें, या उनसे कह दें भाई तुम अपने आप ही इस्तीफा दे दो, थोड़ी कुछ बच जाएगा, या फिर वो है जो चन्नी कर रहे हैं उनको चन्नी को करने दें। चलिए पहले एक आपको ओपनिंग रिमार्क हो जाए, दोनों ही किस्सों में, दोनों ही बातों में कोई सिमिलैरिटी आपको दिखाई देती है, या किस मायने में अलग हैं दोनों, बीजेपी और कांग्रेस की बगावत? अलग इस मायने में कि दोनों पार्टियां अलग हैं, दोनों पार्टियों का पॉलिटिकल कल्चर अलग है। एक कैडर बेस्ड पार्टी है और एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, तो दोनों में जिस तरह से काम होता है वो अलग है। और ये इस तरह की बगावत ये बड़ी सामान्य बात है राजनीतिक दलों में, दोनों ही। अरे आप याद कीजिए उमा भारती का वो सीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था अडवाणी जी ने कि पार्टी की बैठक में मीडिया को बुला लिया था, और उसमें जो किया उमा भारती ने, कल्याण सिंह की बगावत, शंकर सिंह वाघेला की बगावत, केशुभाई पटेल की बगावत। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले, लेकिन फर्क क्या होता है, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो जैसे ही कैडर छोड़ता है नेता जीरो हो जाता है। लेकिन जो इस तरह की सेंट्रिस्ट पार्टियां हैं उनमें ऐसा नहीं होता, नेता का अपनी फॉलोइंग होती है, जो सिर्फ पार्टी के कारण नहीं होती, पार्टी के कारण भी होती है, उसके अलावा जो है उसकी फॉलोइंग होती है। इसलिए आप देखिए कांग्रेस से जो लोग निकले नेता, अपनी पार्टियां बनाई, बहुत से लोग सफल हुए। या आप इन दोनों नेताओं पर लागू कर रहे हैं कि मतलब एक नरोत्तम मिश्रा अपने दम पर कुछ नहीं है पार्टी से अलग, लेकिन चन्नी हो सकता है सरवाइव कर जाए? चन्नी हो सकता है सरवाइव कर जाए, लेकिन असल में ये इतने छोटे नेता हैं कि वो स्टेचर नहीं है। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने बगावत की, वो बड़े जनाधार वाले नेता थे, पॉपुलर लीडर थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, सब कुछ था, चुनाव जीता और जिताया था। ये लोग उस तरह की उस कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन अब चूंकि इस समय बीजेपी में जिस तरह की रिजीम है, उसमें छोटी सी भी बगावत बड़ी लगती है। और जो नरोत्तम मिश्रा ने किया, वो तो मुझे लगता है कायदे से अगर उपचुनाव नहीं होता तो शायद एक्शन हो जाता, या हो जाना चाहिए था। आपको याद होगा प्रधानमंत्री टिप्पणी कर चुके हैं मध्य प्रदेश में ही एक रैली में, कि हमारी पार्टी के एक नेता है, उनको फिल्मों पर टिप्पणी करने का बड़ा शौक है। ये करते थे, हाँ, कौन शाहरुख खान, हाँ, कौन ये, कौन वो, खूब करते थे। तो और उसमें बड़ा आरोप लगता था, ये फिल्मों पर कंट्रोवर्सी जो है बनाने के लिए बोलते थे, जिससे उस फिल्म के जो एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनका फायदा होता था। लेकिन सर एक अंतर तो दिखता है ना, नरोत्तम मिश्रा ने अपनी नाराजगी जता दी। अब यूं कहिए, अब वो कहते रहे हमारे समर्थक नाराज हो गए थे, हम नहीं चाह रहे थे, कोई मानेगा नहीं, मान लेते हैं कि वही इसके पीछे थे। उन्होंने अपना डिस्प्लेजर शो कर दिया समर्थकों के हंगामे के जरिए, लेकिन फिर अंत में क्या हुआ, उनको पता था रहना मुझे पार्टी में ही है। अब पार्टी ने उनको मनाया या ये पार्टी में नतमस्तक हो गए। दोनों ही सूरतों में दिखा ये कि वो उस आदमी ने अपने जिसको टिकट मिला उसको बगल में खड़ा करके कहा मैं इनके लिए घर घर जाके वोट मांगूंगा, रो भी दिए वो तो, पर अंत उसका ये हुआ। हाँ। ठीक, मुख्यमंत्री के साथ भी फोटो आ गई, वो दिल्ली में आके भी लोगों में बात मिल ली है, मतलब ऐसा लगा सब कुछ पैचअप हो गया। वहां अभी तक नहीं हो पा रहा, रॉयट एक्ट पढ़ दिया गया उनको। हाँ। पार्टी में रहना है तो ये करना होगा। तो ये काम राहुल गांधी के साथ नहीं कर पाए। राहुल गांधी का वो स्टेचर होना चाहिए अपनी पार्टी के, उस तरह की साख होनी चाहिए, उस तरह की ताकत होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ये काम कर सकती थी, राहुल गांधी नहीं कर सकते। चाहे पंजाब की बात कीजिए, चाहे किसी और स्टेट की बात कर लीजिए। तो इसलिए जो है आपको जो अंतर दिखाई दे रहा है वो ये है, चन्नी आखिर पंजाब की राजनीति में क्या है? चन्नी को कितने लोग 2022 के चुनाव से पहले जानते? कोई नहीं, पंजाब के बाहर तो नहीं जानते थे। मुख्यमंत्री बना दिया इसलिए सब लोग जानते हैं। अपना चुनाव हार नहीं पाए, दो कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, दोनों से हार गए। तो अगर वो ये बागी सुर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है राहुल गांधी, मतलब हाई कमान कमजोर है। जब केंद्र कमजोर होता है तो क्षत्रप जो है वो ताकतवर होते हैं, और यहां केंद्र कमजोर है तो क्षत्रप अगर मान लीजिए नरोत्तम मिश्रा को, तो क्या हाल हुआ देख लीजिए।
रो भी रहे हैं, पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे, कर रहे हैं, सब बात। तो वो सब कुछ करेंगे। तो ये फर्क है दोनों पार्टियों में, दोनों पार्टियों की लीडरशिप में। ठीक। अब राहुल गांधी आए, राहुल गांधी ने आते ही तो ये पंजाब का मसला हैंडल करने की कोशिश की है। अब वो उसकी खबर अभी आपको बताता हूँ। पंजाब की मीटिंग उन्होंने ली, फिर आते ही उन्होंने ट्वीट किया है शिक्षा को लेकर के। एक और पेपर लीक, वो महाराष्ट्र में जो पेपर टीईटी का पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के उन्होंने एक बड़ा चुभता हुआ सा पोस्ट किया है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर पोस्ट तो सबसे आसान काम है ना, किसी के लिए भी कर लेना। अच्छा, जिस दिन हमने इस प्रोग्राम में बात की थी कि 20 दिन के लिए देश का नेता विपक्ष विदेश में है और पता नहीं वो कौन से देश में है, ये भी किसी को नहीं पता, तो लगा था शायद हम ही लोग ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए। लेकिन बाद में देखा कि लोगों को भी और दुनिया को भी समझ में आ रहा था कि ये असामान्य सी घटना है। बीजेपी ने इसको मुद्दा भी बनाया, सब कुछ किया। आज मजाक चल रहे हैं कि भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी कुछ दिनों के लिए भारत दौरे पर आए हैं, जल्द विदेश वापस चले जाएंगे। ये मजाक चल रहा है उनके लिए, मतलब ये हालत हो गई है। एनीवे, आकर के अब वो कितना संभालेंगे पंजाब को सर? देखिए, पंजाब इसलिए नहीं संभाल सकते कि देखिए उनको जिस हिसाब से, या तो उनको हैंडल करने वाले, पहले जैसे आपने कहा कि पहले जो नेता रहे उनको दूसरा आदमी अहमद पटेल हैं कि गुलाम नबी आज़ाद हैं, वो लोग बात करके उसको कन्विंस करते थे।